जय हिंद दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी प्राइवेट नौकरी में जॉब करती है। हम किसी कंपनी को 5 साल, 6 साल, 10 साल देते हैं, लेकिन फिर होता कुछ नहीं। जैसे ही निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हमारे हाथ खाली हो जाते हैं, हमें दर दर फिर से भटकना पड़ता है। जबकि लिमिटेड कंपनी में अब परमानेंट हो जाते हैं, आप जल्दी निकलते नहीं हो। आपको फंड बोनस तो मिलता ही है, रिटायरमेंट के टाइम पे एक अमाउंट भी मिलता है, पेंशन नहीं मिलता। सरकारी नौकरी में पेंशन भी मिलता है, लेकिन जो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं उनके हाथ में तो कुछ लगता नहीं। मैं किसी कंपनी में 6 साल मेहनत की, कंपनी को टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में निकाल दिया। तो मैंने जो मेहनत किया, जो एसेट किया, क्या वो सैलरी मात्र ही रह जाती है? एक भाई ने 22 साल नौकरी में काम किया, प्राइवेट नौकरी में, और कंपनी में फट से निकाल दिया। उसकी सारी मेहनत, सारी डेडिकेशन, कंपनी के प्रति वफादारी सब मिट्टी में मिल गया। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि सरकारी प्राइवेट नौकरी वालों को भी लाइफ सेफ हो, उन्हें भी एक सेविंग मिले। सरकार ने बनाया पीएफ फंड, ये सारे चीज़, लेकिन प्राइवेट नौकरियां करती नहीं, पार्टनरशिप नौकरियां करती नहीं। ये सब गोल गोल घुमाती है, लेकिन ये सारी पॉलिसी फॉलो नहीं करती। तो क्या करना चाहिए? इसका कारण ये है कि आम एम्प्लॉय को इसका जानकारी भी नहीं है, और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है। तो आप अपने सुझाव मुझे बताइए कि इसको कैसे करें। ऐसा क्या चीज़ करें कि प्राइवेट नौकरियां भी सेफ हो सके, उनमें भी रिटायरमेंट या जब भी नौकरी छोड़े तो उनके पास एक अमाउंट हो, एक चीज़ें हो, रिटायरमेंट हो तो उनको कुछ मिल सके। ऐसा कोई प्रावधान? हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारा भी तो परिवार है। ठीक है, सभी को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, तो हम कैसे करें कि हम अपने परिवार को संभाल सकें? एक उम्र के बाद तो नौकरी करना मुश्किल है, तो कैसे सेव कर सकें? आप इसके बारे में सोचिए। आप अपने अपने अनुभव दीजिए, जो अनुभव आपने फील किया कि ऐसा करना चाहिए, कमेंट में लिखिए, ईमेल कीजिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा दूर तक फैलाने की कोशिश कीजिए कि अब हम इन मुद्दों पे खुल के बात करें। हमें हमारे हक के बारे में जानना होगा, और क्या चीज़ें सरकार से मांग करनी होगी उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। सिर्फ समस्याएं नहीं, हमें उसका समाधान ही हमें ही निकालना पड़ेगा। नहीं कोई लीडर आएगा, एसी में बैठ के 4 बातें सुन के मंच पे बोल के चला जाएगा। हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अगले 1000 साल तक वो सिस्टम बना के चलनी होगी, जैसे पहले हमारे सनातन में था। हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, हर व्यक्ति एक दूसरे से आदान प्रदान करता था, इसलिए कभी कोई भूखा नहीं मरता था। लेकिन अब चीज़ें बदल रही है तेज़ी से। इस बदलाव में हमें हमारे नौकरियों को कैसे सेव करना है, उस पर बात करनी है। तो आप सुझाव देंगे, कमेंट करेंगे, तो हम और अच्छा सा बात कर पाएंगे। ख़ास करके मैं उन लोगों को बोलूँगा जिनकी नौकरी 5000, 3000, 2000 से लेके 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का। ये मिडिल क्लास एक फैमिली है, लोअर मिडिल, अपर मिडिल क्लास, जो बहुत तकलीफ से होकर गुजरती है। तो आप जितना ज़्यादा मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे, अपने आइडियाज़ देंगे, उतने अच्छे से हम इस पे वर्कआउट करके एक नया प्लान रेडी कर सकते हैं। फिर समय को देखते हुए उस रेडी प्लान के हिसाब से हम मांग कर सकते हैं सरकार से, लोगों से, कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इसका ये समाधान है। मेरे पास आइडियाज़ है, लेकिन मैं आपके आइडियाज़ सुनने के बाद उसमें इम्प्लीमेंट करके फिर उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा। आशा है कि ये सामाजिक मुद्दों पे आप मेरा साथ देंगे। मैं हर दिन छोटे छोटे मुद्दे जो हम लोगों से जुड़े हैं, मैं उसी मुद्दों पे काम करूँगा, उसी चीज़ों पे करूँगा। मैं जानू बेबी सोना बनाने वाला नहीं हूँ वीडियो, मैं कोई फुहड़ चीज़ें करने वाला नहीं। समाज को बदलने के लिए जो बेस्ट होगा वही चीज़ें मैं करूँगा, और पूरे भारत को सबसे शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बनाऊँ।
सुपर कंट्री बनानी है, दुनिया का सबसे अमीर देश बनाना है, सबसे शक्तिशाली देश बनाना है, उसकी शुरुआत तभी होगी जब आम जनता सकारात्मक रूप से सरकार का सहयोग करेगी और आम जनता सुखी होगी, तभी ये कार्य होगा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकार की फ्रीबीज स्कीम का नुकसान कितना हो रहा है देश को हर साल, उसके बारे में बात करेंगे, और आम जनता कैसे आलसी होती जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद। आशा है कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार और भविष्य के बारे में सोचेंगे। आपसे अनुरोध है कि नशा छोड़ दीजिए, नफरत छोड़ दीजिए, लव जिहाद छोड़ दीजिए। भारत के विकास में समान मिल के सभी धर्म एक साथ खड़े हो और भारत के एक विकसित राष्ट्र बने। जय हिंद।